Namaskar, I am Indira. Today I am going to tell about what is the business organization. So, business organization divided into three parts: service organization, trading organization and manufacturing organization. Service organization is a which place there is providing the service like as a school, college, institute, hospital, roadways, transport, uh, court, any other lot of example of service organization. If talk about school, so it's providing the education. If like about hospital, so providing the treatment. So lot of example of service organization. And second thing is that trading organization is related to the buy and sell. That place one product buy and that product sell to other place. Related to the wholesaler, uh, distributors, suppliers and retailer. इसमें आपका होलसेलर मैन्युफैक्चरिंग से माल को ख़रीदता है, फिर उसको जो है सप्लायर को या डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोवाइड करता है। डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर उस प्रोडक्ट को रिटेलर तक पहुंचाते हैं और रिटेलर से फिर वो लास्ट प्रोडक्ट आपके कस्टमर के हाथ में जाता है। और इस पूरी प्रोसेस को जो होती है, इस प्रोसेस को ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जहाँ पर फिनिश्ड गुड्स बाय और सेल किया जाता है। लास्ट आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ होता है जहाँ पर हम रॉ मटेरियल को कलेक्ट करते हैं और उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। एज अ एग्जांपल ऑफ शुगर मिल, जहाँ पे आप गन्ना ले जाते हो एज अ रॉ मटेरियल और फिर गन्ना कन्वर्ट हो जाता है शुगर में। तो शुगर मिल लाइक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन and many more other example as a aircraft, automobiles company, chemicals, clothing, computers, pharma, electronics sector, many more example of manufacturing organization. If talk about Sun Pharma, जहाँ पर आप मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। इफ़ टॉक अबाउट टाटा मोटर्स, जहाँ पर व्हीकल्स बनाई जाती हैं, these are all called as a manufacturing organization. सो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो आप इन्हीं तीनों ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को बता देंगे। जैसे मैं अगर बोलूं कि वो स्टोर वाला है, उसके पास होलसेल का माल रखा होता है, तो वो किस ऑर्गेनाइजेशन के कैटेगरी में आप पाएगा? आपको ऑर्गेनाइजेशन के कैटेगरी में आप पाएगा, आपको आगे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में। अगर मैं बोलूँ कि पुलिस स्टेशन किस कैटेगरी में आएगा? पुलिस स्टेशन आएगा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक पुलिस के पास जाती है हेल्प के लिए और पुलिस उसको हेल्प प्रोवाइड करता है, तो ये हेल्प प्रोवाइड करना यानी कि सर्विस प्रोवाइड करना, इसलिए हम इसको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो आई होप यू ऑल वेरी वेल इज व्हाट इज द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन. So thank you so much, you have seen in last moment.